कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम दुनिया के साथ किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं ना, तो उसको तो थोड़ा बहुत निभा भी लेते हैं, लेकिन अपनों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं ना, वो बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। जैसे मान लो आपने अपने पार्टनर से पैसे लिए और आपने बोला कि मैं तो है ना 2 दिन में दे दूंगा, और आपने क्या किया? ऐसे ही कोई बात नहीं, नहीं दिए। अगर किसी और से लेते तो देते ना, लेकिन उसको नहीं दिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक अविश्वास अपने आप पैदा होना शुरू हो जाता है। ये तो मैं एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूं। कमिटेड होना, जैसे आपने बोला कि मैं इस टाइम पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है, और आप मोस्टली लेट ही होते हैं, आते ही नहीं है टाइम पर, लेकिन कोई दूसरे को टाइम देते हैं तो वहां आप निभाते हैं, यहां टाइम नहीं निभाते हैं। और भी अगर देखेंगे लाइफ में, क्योंकि लाइफ बेटर तभी हो सकती है जब हम कमिटेड हैं। और वहां बच्चों के साथ देखना ना, आप बच्चों के साथ अगर आपने कमिटमेंट नहीं निभाया तो जो है ना, बच्चे आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे। तो इसलिए जो भी आप अपने पार्टनर को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का, जस्ट मुंह से भी कुछ शब्द निकलते हैं ना, उसमें कमिटमेंट उनको चाहिए ही चाहिए। और उसी से रिलेशन, यानी कि 7th हेवन वाला जो रिलेशन है ना, स्वर्ग जिसको बोलते हैं, उसी से बनता है। अगर आप कमिटेड नहीं है तो आपका रिलेशन नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? और सबसे ज्यादा ही दिक्कत मेरे को इसी से महसूस होती है कि लोग जो है ना, मैं क्या करूं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगले को ब्लेम कर रहे हैं कि तेरी वजह से हो रहा है, तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आगे आके चाहे घर चलाने की बात हो, चाहे और चीजें हैं, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे बिगड़ गए तो तेरे कारण बिगड़े, मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो खुद ने क्या कर रहे थे भाई? अगर बच्चे बिगड़ गए तो तुम कहां थे? अकेले ने तो पैदा नहीं किया, किसी ने, दोनों ने ही तो पैदा किया ना। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं खुद ना लेकर मैं अपने पार्टनर को कह रहा हूं कि भाई तू रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, ये तेरे कारण हुआ है। और लास्ट 9th प्रिंसिपल, जो कि थोड़ा सा मुश्किल प्रिंसिपल है, वो है फ्रीडम। क्या है? फ्रीडम। क्या आप अपने पार्टनर को 100% फ्रीडम देने के लिए तैयार हैं? गुलाम बनाया हुआ है हमने, गुलाम, एक दूसरे को गुलाम बनाया हुआ है। मतलब इतना ज्यादा हम टॉर्चर करते हैं एक दूसरे को कि सही मैं बता रहा हूं, किसी बाहर वाले को टॉर्चर कर दे तो तुम्हें मार दे। अब तक इतना टॉर्चर। फ्रीडम, खाने की फ्रीडम, जीने की फ्रीडम, कपड़े पहनने की फ्रीडम, दोस्त चुनने की फ्रीडम। सही में बताऊं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। फ्रीडम नहीं है एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। और वो सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं। और ज्यादातर हमारे जो सोसाइटी है यहाँ पर, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी जिसको कहा जाता है, हमारे देश की जो सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है ना। यहाँ तो मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। फीमेल भी डोमिनेंट होती हैं आज के दिन, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी क्या होता है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। और वहां पर वो ये समझते हैं कि मैं जो करता हूं वही सही है, अगले को फ्रीडम बिल्कुल। मैं सही बता रहा हूं, इतना कई बार तो इतना गुस्सा आता है ना मेरे को इन बातों के ऊपर कि वाइफ को परमिशन लेनी पड़ती है कि नॉर्मल अपना खर्चा चलाने के लिए, और कमा रही है तब भी, कि अपना पैसा कमाया हुआ भी वो खुद अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकती।
वो भी हस्बैंड को देना पड़ेगा। रियली में ऐसा, मैं कहता हूं ऐसा रिलेशन पता है क्या है, हमारे अंदर कुंठा पैदा करता है, ऐसा पैदा करता है कि भगवान ने औरतें क्यों बनाया मेरे को। हर एक औरत को इतना इंडिपेंडेंट और बोल्ड होना बहुत जरूरी है। इतनी मतलब एक दूसरे की फ्रीडम अगर नहीं है, कि कमा रहा है तब भी फ्रीडम नहीं है, आप सोच के देखो। किस लिए भाई? वो दारू पिए, सिगरेट पिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐश करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो अपने हिसाब से कपड़े भी नहीं खरीद सकती, वो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको भी अगर कोई अपने लिए बेटरमेंट के लिए कुछ करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं ये इस देश में 99% की बात कर रहा हूं, मेजोरिटी की। 1% होंगे जो समझते होंगे थोड़े से, ठीक है ना, नहीं तो हमारी सोसाइटी में तो 99% यही होता है। म्यूचुअल नहीं होता है, गुलाम होते हैं। अब कुछ जो है ना, हस्बैंड की जगह वाइफ कुछ इतनी बड़ी सरदार बनने लग गई, ठीक है ना, वो ऐसे करने लगे, अपने हिसाब से सब कुछ चलाती है। ये जो है ना, इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है।